क्या आप जानते हैं वृंदावन में जो निधिवन स्थापित है उससे जुड़े हुए रहस्य के बारे में? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज हमारे इस शो में। आज हम बात करेंगे वृंदावन के निधिवन से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में। वृंदावन का निधिवन वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ महारास किया था। कहा जाता है कि आज भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा सहित गोपियों के साथ महारास करते हैं। जो भी इस महारास को देख लेता है वो जीवित नहीं रहता, किसी को कुछ भी बताने के काबिल नहीं रहता, पागल हो जाता है या फिर इस महारास को देखने की कीमत चुकाता है अपनी जान को देकर। महारास का वर्णन कई वेदों और पुराणों में देखने को मिलता है। इसका प्रमाण ये भी माना जाता है कि निधिवन में बने भगवान के रंग महल में राधा जी के श्रृंगार के लिए रात्रि में रखे गए श्रृंगार की वस्तुएं सुबह रंग महल खोलने पर देखते हैं तो रखा गया श्रृंगार का जो भी सामान होता है वो इस्तेमाल हुआ मिलता है। शयनशैया की चादर ऐसी लगती है कि मानो जैसे इस पर कोई आराम करके अभी अभी गया हो, और पीने के लिए जो रखा हुआ पानी लोटे में रखा रहता है वो भी कभी कम मिलता है या कभी बिल्कुल भी नहीं मिलता। रंग महल वही स्थान है जहां पर भगवान महारास के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए राधा रानी के साथ आराम किया करते थे। निधिवन में जितने भी पेड़ हैं वो एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए हैं मानो एक दूसरे को परस्पर अपनी बाहों में लिए हुए हो। कहा जाता है कि रात्रि में यही पेड़ भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और फिर महारास करना शुरू कर देते हैं। निधिवन में आज भी भगवान के जगह जगह चरण चिन्ह आपको देखने को मिल जाएंगे। निधिवन में पूरे देश विदेश का केवल एक ऐसा मंदिर है जहां राधा जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। इसके पीछे का भी एक कारण है। कथा ये कहती है कि राधा जी को भगवान की बांसुरी से जलन होने लगी थी, तो उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुरा कर उनसे दूर करना चाहा था, क्योंकि जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते थे तो सभी गोपिकाएं और गाय उस स्थान पर आ जाती थी, जिससे जो राधा जी की कामना होती थी वो भगवान के साथ अकेले में कुछ क्षण बिताने की वो पूरी नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुरा कर ये देखना चाहा कि यदि मैं भी इस बांसुरी को बजाऊं तो क्या गोप और गोपियां गाय भी यहाँ पर आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राधा जी ने स्वयं बांसुरी को भगवान से क्षमा मांगते हुए वापस कर दिया। तो दोस्तों ये थी और निधिवन से जुड़े हुए रहस्यों की कहानी। क्या आप कभी गए हैं निधिवन में या जाना चाहते हैं, ये हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही कुछ अद्भुत, चमत्कारी और रोचक तथ्यों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।